अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका लास्ट का जो थोड़ा सा फैट बचा है, हाउ टू लूज लास्ट 10 पाउंड या फिर हाउ टू लूज दैट स्टबन बेली फैट, मतलब आप लोग ऑलरेडी वेट लॉस कर चुके हैं बट अब आप लोग अटक गए हैं कि यार ये आखिरी का फैट कैसे जाए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहली चीज, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया सो हो सकता है कि आप अपने गोल से बहुत ज्यादा दूर हो जाएं। सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगी कि आखिरी का फैट जाता क्यों नहीं है। ओके, आपकी बॉडी बहुत सारी डाइट करके एक्सरसाइज करके अब यूज्ड टू हो गई है। इट नीड्स सम चेंज एंड एंड होते होते जब हमारा वेट लॉस हो जाता है, फैट लॉस हो जाता है, जब आखिरी में हल्का सा फैट अटक जाता है तो हमारी बॉडी बहुत यूज्ड टू हो जाती है सभी चीजों की, और हमारा पेशेंस भी चले आता है, हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी चले आता है। कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका आखिरी का ये जो फैट जाए, सबसे पहली चीज आपको आपके मोटिवेशन को वैसा ही रखना पड़ेगा जैसा आप लोग डे वन पे रखते हैं। तभी जाकर के आप वो आखिरी का फैट कम कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, राइट, कि अरे यार ये मेरा आखिरी का फैट नहीं जा रहा है। स्ट्रेस से हमारा वेट और नहीं जाता है। देखिए, पेशेंस रखना ही पड़ता है। अगर मैं इस वीडियो को पहले ही समराइज कर दूं तो सबसे पहली जो की है वो है पेशेंस। सबसे नंबर पहला पॉइंट है, आपको कैलोरी डेफिसिट पे आना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट मतलब कि आप लोग जितनी भी कैलोरीज अभी तक खा रहे थे, मान लीजिए कि अगर आप लोग 2400 कैलोरीज में थे या 2200 कैलोरीज में, तो उसको थोड़ा सा कैलोरीज को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट से करते हुए वेट कम करता है, ऑब्वियस सी बात है आपने ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट करा ही होगा तभी वेट कम हुआ है, तो अब आपको अपनी कैलोरीज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कैलोरी ऑसिलरेशन। आपको कैलोरी ऑसिलरेट करना पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि एक दिन आप लोग कैलोरीज, एक दिन आप लोग लीजिए 2200 से 2400 कैलोरीज, एक दिन आप लोग लीजिए 2000 कैलोरीज, एक दिन आप लोग लीजिए 1800 कैलोरीज। आपको ऐसे इसको ऑसिलरेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में उसका डाइट प्लान चाहिए तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर इट। नाउ द पॉइंट नंबर 2, ट्रैक योर इनटेक। अभी जैसे हमने पहले बात करी कि आपको कैलोरी चेंज करना है, ऊपर नीचे करना, अब आप लोग बिल्कुल ट्रैक करिए आपके इनटेक को। हर दिन लिखिए कि किस दिन आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। क्योंकि आई नो थोड़ा सा ही डिटेलिंग हो जाती है, किसी किसी के पास टाइम नहीं होता, बट नाउअडेज वी ऑल हैव मोबाइल फोन। हम लोग मोबाइल फोन में ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोगों ने किस दिन क्या खाया, क्या नहीं खाया। तो ये आप लोगों के लिए कैलोरी को ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3, एडजस्टिंग द मैक्रोन्यूट्रिएंट। सबसे पहले आप समझिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है। योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर प्रोटीन एंड योर फैट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेक प्रॉपरली कि आप लोग कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कितना फैट्स ले रहे हैं। उसको आपको प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा। बेसिकली आपको हाई प्रोटीन डाइट पे ही जाना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका आखिरी का स्टबर्न फैट जो अटका हुआ है वो चले जाए। तो पॉइंट नंबर 4, यू नीड टू इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि अगर आप लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। 3-4 दिन का एक ब्रेक जरूरी होता है। देन उसके बाद से अभी तक आप लोग जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें थोड़े से चेंजेस बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आप लोग HIIT करिए। HIIT जैसे आप लोग को पता होगा, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, where you can run for 30 seconds, walk for 30 seconds, run for 30 seconds, walk for 30 seconds, brisk walk for 30 seconds, normal walk for 30 seconds. So ये आप लोग का कहीं ना कहीं हार्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, अप डाउन अप डाउन, तो ये बॉडी के लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा, जो कि ये आपका नॉर्मल डेली रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो ये आपका हेल्प करेगा वेट प्लाटो को ब्रेक करने के लिए। और मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप लोग कार्डियो करते हुए आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग 20 मिनट कार्डियो करते हैं या फिर करते हुए आ रहे हैं तो उसको 25 करिए। 25 कर रहे हैं तो उसको 27 से 30 करिए। थोड़ा सा कार्डियो बढ़ाइए, बहुत ज्यादा कार्डियो मत बढ़ाइए, क्योंकि मैं अपने ऑफकोर्स पुराने रील्स में यही सब बोलता हुआ आया हूँ वीडियोस में कि टू मच ऑफ कार्डियो स्लो डाउन योर मेटाबॉलिज्म। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा कार्डियो करते हुए आ रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए बंद करके उसके बाद स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बिकॉज योर बॉडी इज वेरी स्मार्ट और किसी भी टाइप के वर्कआउट को बहुत जल्दी अडेप्ट और एडजस्ट कर लेती है। सो जस्ट गिव अ चेंज टू योर बॉडी। नंबर 5, अगर आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं सो आप लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बेनिफिट्स है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, मैंने पहले भी अपने वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने बोला है और आज भी बोलूंगा, जिंदगी भर बोलूंगा। पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा और आखिरी में भी बोलूंगा, जिंदगी भर बोलूंगा कि वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एज में हो, कुछ भी आपका जेंडर हो, जब भी आप लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं आपके बोन्स की डेंसिटी, आपका मसल मास, एंटी एजिंग एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स। और अगर आप लोग अभी तक वेट ट्रेनिंग नहीं करते हुए आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग वेट ट्रेनिंग करिए।
थोड़ा, और जो लोग अभी करते हुए आ रहे हैं उनको अपनी वेट ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग का रेप रेंज, रेपिटेशन जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, अगर आपका वो 10 से 12 है तो उसको 6 से 8 करिए, कभी उसको 15 से 20 करिए, कभी उसको 25 से 30 करिए, थोड़ा उसको चेंज करते रहिए। इससे क्या होगा, वी नीड टू लिटिल बिट कंफ्यूज आवर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गई है एक रूटीन की, इसलिए आखिरी का जो फैट है ये अटका हुआ है। 6th पॉइंट, स्लीप एंड रिकवरी। देखिए, मैंने अपनी पहले भी कई वीडियो में स्लीप को बहुत ज्यादा प्रमोट करा है। मैं आप लोग को आज फिर एक चीज समझाना चाहूंगा दैट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली बिलीव स्लीप इज द नेचुरल हीलर, स्लीप इज अ नेचुरल फैट बर्नर। देखिए, आप लोग जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तब आप लोग फैट लॉस नहीं कर रहे हैं। आप लोग फैट लॉस, मसल बिल्ड जब करते हैं, जब आप लोग सोते हैं, जब आप रिकवर करते हैं। जितनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी, आपका हार्मोन उतना अच्छा बूस्ट होगा, आपका जो आपका नेचुरल हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो बूस्ट होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और बूस्ट होगा। प्लस आपके जो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन रहते हैं, जो आपके सैटिस्फैक्शन को कंट्रोल करते हैं, आपकी क्रेविंग कंट्रोल रहते हैं, वो भी सेटल रहेंगे। आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन रहता है, वो भी डाउन रहेगा। आप लोग समझिए, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग 6 आवर्स सोते हैं तो उसको 7 करिए, 7 आवर्स सो रहे हैं तो आप उसको 8 करिए, 8 आवर्स सोते हैं उसको 8.5 या 9 आवर्स करिए। जितनी भी आपकी स्लीप की, जितने भी घंटे की आपकी स्लीप थी, आपकी स्लीप को आप बढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली इन दिस सिनेरियो। 7th पॉइंट, वाटर इनटेक। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। देखिए, आप लोग समझिए, आप लोग जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत स्वेट कर रहे हैं। अगर वेदर ह्यूमिड है, आप स्वेट कर रहे हैं, आपने शूज पहने हुए, आप सॉक्स के थ्रू स्वेट कर रहे हैं, आपके अंडर आर्म्स के थ्रू आप स्वेट कर रहे हैं, यू आर स्वेटिंग अलॉट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। मैंने बहुत सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि बोलते हैं आप लोग को जब प्यास लगे तब पानी पियो। यार, ये कोई जरूरी नहीं कि जब प्यास लगे तभी पानी पियो, वो आपको पानी पीना है। ये देखिए, अभी आपसे बात करते करते पी रहा हूं, मैं कितना फॉलो करता हूं अपनी बातों को। सो वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा आपकी बॉडी वाटर इनटेक रहेगा, सबसे पहली चीज, वो आपका डाइजेशन को अच्छा रहेगा। नंबर 2, आपको हेडेक नहीं होगा। बहुत से लोग को डिहाइड्रेशन कारण हेडेक होता है। नंबर 3, आपकी बॉडी से ब्लोटिंग को कम करेगा। जितनी ब्लोटिंग कम होगी, आपका स्टमक वाला जो एरिया वो उतना ज्यादा लीनर लगेगा। सो प्लीज वाटर इनटेक बढ़ाइए। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आखिर पानी पिए कितना? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ठंड का वेदर है तो मैं फीमेल को बोलूंगा 3 to 4 लीटर, मेल्स को बोलूंगा 4 to 5 लीटर। अगर गर्मी का वेदर है तो फीमेल्स 4 to 5 एंड मेल्स 5 to 6। यस, यू नीड टू ड्रिंक दिस मच ऑफ वाटर। टू मच ऑफ वाटर भी नहीं पीना, जितना मैंने आपको रिकमेंडेड करा है इतना वाटर इज एब्सोल्युटली इनफ फॉर यू। एक बार जरा ट्राई तो करिए, देन यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर बॉडी। नंबर 8 पॉइंट, माइंडफुल ईटिंग। ऑफ कोर्स हमने पॉइंट 1 में बात करी कि कैलोरी हमको काउंट करना है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कंट्रोल करना है। हम लोग को माइंडफुल ईटिंग थ्रू आउट करना है, जब तक आपका वो आखिरी का स्टबन फैट ना जाए। यू हैव टू वेरी मच वॉचफुल कि आप कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। सिर्फ यही मैटर नहीं करता है कि आपने कैलोरीज इनटेक कितना कर लिया, ये इतना कर लिया, वो इतना कर लिया। नो, यू हैव टू वेरी मच माइंडफुल विथ योर फूड। भी ऐसे मत सोचिए कि मैं बोर हो रहा हूं तो खा लूं, मैं स्ट्रेस में हूं तो खा लूं। नहीं, इन सब चीजों को फूड से एसोसिएट मत करिए। और 9th पॉइंट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप लोग को याद होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था दैट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, क्या होता है पेशेंस और कंसिस्टेंसी का मतलब? कंसिस्टेंट मींस कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उसको लगातार करते जाइए बिना गिव अप करे हुए। अगर आप लोगों ने गिव अप कर दिया बीच में, तो हो सकता है यू आर वेरी क्लोज टू योर रिजल्ट्स। बहुत थिन लाइन है कि आप उस रिजल्ट्स तक पहुंच जाएं, और लेकिन आप बीच में गिव अप कर देंगे तो इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। सो प्लीज आप कंसिस्टेंट रहिए थ्रू आउट योर जर्नी। थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ता है, बिकॉज पेशेंस इज अ वर्च्यू। देखिए, आप लोगों ने जो फैट है ये बहुत एक दिन में गेन नहीं करा है कि आप एक्सपेक्ट करो कि एक दिन में, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में चला है। उसको टाइम लगता ही है। अगर मान लीजिए आपने 3 महीने में 10 किलो वजन कम करा है, या 8 किलो वजन कम करा है, या 12 किलो कम करा है, हो सकता है कि आपको अगले 2 से 3 महीने और लगे सिर्फ वो आखिरी का थोड़ा सा फैट कम करने में। देखिए, मैं आप लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ प्रोसेस। अगर आपको साइंटिफिकली करना है, नेचुरली करना है, इट टेक्स टाइम। फीमेल्स को हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बिकॉज फीमेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं इस पे अलग वीडियो डेफिनेटली बनाने वाला हूँ। सो फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उन्हें हार्मोनल फ्लक्चुएशंस काफी होते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें रहती हैं, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारी इश्यूज रहते हैं, जिसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है। इसलिए वो लोग
फैट थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो लूज करती हैं, बट डजंट मीन कि वो फैट लूज ही नहीं कर सकती। डेफिनेटली मैंने खुद ने मेरी बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन करा है, चाहे पोस्ट प्रेगनेंसी हो, चाहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, चाहे प्री प्रेगनेंसी हो, चाहे किसी को शादी के पहले करना हो, चाहे कोई डायरेक्टली मेरे पास में आया हो। अगर आप लोग भी चाहते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना, तो प्लीज मुझे डीएम करिए, आई विल सेंड यू द डिटेल्स। लास्ट पॉइंट, द मेजर पॉइंट, 10th पॉइंट इज मैनेजिंग योर स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस मैंने पहले भी कई बार बोला है, स्ट्रेस हम सभी की लाइफ में, हम स्ट्रेस जो है वो हमें लाइफ से हटा नहीं सकते, बट लाइक आई ऑलवेज से, हम लोग अनवांटेड स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। यू नो, अनवांटेड स्ट्रेस जितना हो सके, आपको लगता है कि यार इस चीज का स्ट्रेस ले बिना आई कैन सर्वाइव इजिली, सो वो प्लीज आप उसको हटा दीजिए। नंबर सेकंड, स्टार्ट मेडिटेटिंग। आप जितना अच्छा मेडिटेशन करेंगे, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करेगा। जाइए, अगर आप लोग के घर के आसपास बीच है तो वहां वॉक करिए, नहीं है तो ग्राउंड में जाके वॉक करिए। आप लोग बाहर नेचर से अपने आप को एक्सपोज करिए। जितना ज्यादा आप लोग नेचर से अपने आप को एक्सपोज करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल उतना ज्यादा डिप्लीट होगा, उतना ज्यादा कम होगा। ऑल राइट एवरीवन, आई होप आपने पूरे 10 पॉइंट्स अच्छे सुने हो और आप लोगों को इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोग बेचारे परेशान है कि उनका आखिरी का ये फैट क्यों नहीं जा रहा है, तो प्लीज आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।